लोग दो से राहुल गांधी जी दक्षिण भारत से लड़ रहे हैं और लड़े हैं और अभी उत्तर भारत में लड़ रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री को चुनौती देता हूं, वो किसी भी सीट चुने दक्षिण भारत में, वो वहां से लड़े। देखिए, ये रायबरेली से लड़ना वास्तविक है। वो अमित शाह ने खुद कहा, अमित शाह के शब्द क्या थे? परंपरागत सीट है। तो परंपरागत सीट में से खड़ा होना बिल्कुल वास्तविक है। तो ये एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं रायबरेली की जनता की, और रायबरेली की मतदाता जो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी उनकी नुमाइंदगी की पार्लियामेंट में। स्थिति है बहुत ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस में है, जेजेपी जो है वो सपोर्ट कर बिल्कुल साफ हो गया है, बहुमत खो चुकी है बीजेपी। प्रेसिडेंट्स रूल लगना बाकी है, बस बहुमत खो चुकी है। और बिल्कुल जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री जल्द से जल्द अभी पद छोड़ने वाले हैं, ऐसे ही बीजेपी की सरकार जाने वाली है हरियाणा में, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, 4 क्लेम बार बार बीजेपी कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? साथ ही कांग्रेस को कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, ये तो एक बहाना है। ये तो 400 पार तो एक बहाना है। असली बात तो ये है, ये जो संविधान बार बार राहुल जी अपने जनसभाओं में दिखा रहे हैं जनता को, ये संविधान को सुरक्षित रखना है। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, यह हमारा धर्म है, इसको संरक्षित रखना, इसको सुरक्षित रखना। और क्योंकि 70 साल से आरएसएस बीजेपी इस संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान, सामाजिक न्याय पर आधारित संविधान से बहुत नाराज थी। 1949 में आरएसएस की जो प्रकाशन है, ऑर्गेनाइजर में एक लेख लिखा गया था ऑर्गेनाइजर की ओर से कि इस संविधान में कोई भारतीयता नहीं है, क्योंकि मनुवादी आदर्श इसमें नहीं है, प्रेरणा मनुवादी आदर्शों से नहीं लिया गया है। तो ये तो सोच है आरएसएस का, बीजेपी का। तो ये नहीं चाहते कि ये संविधान रहे, सामाजिक न्याय रहे, और सामाजिक न्याय का रास्ता जो ये संविधान दिखाता है, आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए। और मैं साफ कर दूं, धर्म के आधार पर नहीं आरक्षण, पर सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर। लेकिन सर, बीजेपी का कहना है कि झूठ फैला रही है कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन को। असली बात, झूठ की महामारी तो प्रधानमंत्री फैला रहे हैं। हमारे न्याय पत्र को उन्होंने क्या कहा? मुस्लिम लीग का दस्तावेज कहा, बाद में मंगलसूत्र की बात की, बाद में भैंस की बात की, बार बार अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं। ध्रुवीकरण देने के ऑक्सीजन दे रहे हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि अगर वो बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, इन मुद्दों पर अगर वो लड़ें तो उनका सफाया हो जाएगा। ऐसे तो सफाया हो ही रहा है। इसीलिए बौखलाए हुए, परेशानी में आकर वो ये ध्रुवीकरण की भाषा अपना रहे हैं, ध्रुवीकरण की रणनीति अपना रहे हैं, और बार बार हिंदू मुस्लिम ही कह रहे हैं, और इसके सिवा और कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। सर, लग रहा था ना, ठीक है सर, हेमंता बिस्वा ने जैसे कहा है राम मंदिर को लेकर कि राम मंदिर कंस्ट्रक्ट होते नहीं देखना चाहती है, उसको हटा। देखिए, हम 30 साल से हम कह रहे हैं, 30 साल से। पहले तो मैं कह दूं, हम राम के पुजारी हैं, हम राम के व्यापारी नहीं हैं। बिल्कुल हम राम के पुजारी हैं। अब देखिए मेरे पीछे क्या है, रोज मैं पढ़ता हूँ रामचरितमानस, पर मैं जाके रास्ते में नहीं कहता हूँ कि मैं राम भक्त हूँ। हम सब राम भक्त हैं हमारे देश में, हम राम पुजारी हैं। राम की अलग पहचान है हमारे समाज में, पर हम धर्म को लेकर हम राजनीति में नहीं लाना चाहते हैं, धर्म का राजनीतिकरण नहीं करते। और हमने क्या कहा है अयोध्या के बारे में? 30 साल से हमने कहा है, अगर दोनों साइड आपस में बातचीत करके मामला को सुलझाया जा सकता है, वो सही है। अगर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है, उसको सबको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, आया है अयोध्या को लेकर, हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसका आदर करते हैं, और उसका हम 100% हमेशा पालन करेंगे। ये 30 साल से हम कह रहे हैं। हर 3-4 साल बीजेपी अपना स्टैंड बदलते रहती है। असली बात तो ये है ना, हमारा स्टैंड बिल्कुल अडिग रहा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का सम्मान करना, आदर करना, पालन करना हर भारतवासी का धर्म बनता है। सर, आपको क्या लगता है कि अब इस तरफ रुक कर रहे हैं? अरे, ये तो अभी पद छोड़ने वाले प्रधानमंत्री हैं। 4 तारीख को साफ हो जाएगा, जो इतिहास दोहराया जाएगा, जो 2004 में हुआ था 2024 में होगा। जनबंधन को जनादेश मिलेगा, कांग्रेस पार्टी और उनके घटक दल की केंद्र सरकार बनेगी,
और किसान न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, हिस्सेदारी न्याय का जो हमने गारंटी दी है, वो उसको हम लागू करना शुरू करेंगे।